नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस केयर में। बिजनेस केयर एक ऐसा मंच जो केवल व्यवसायों की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि उन्हें नई पहचान, नई दिशा और नए अवसर भी प्रदान करता है। आज के दौर में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस होना काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है सही ब्रांडिंग, सही विजिबिलिटी और सही बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस केयर उन्हीं उद्योगपतियों, उद्यमियों, स्टार्टअप और एमएसएमईज को राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है जो अपने व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके व्यापार के रास्ते भी खोलता है, आपको डीलर नेटवर्क से लेकर फ्रेंचाइजी दिलाने तक का सफर पूरा करवाता है। अगर आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो बिजनेस केयर इन सब में आपका सहयोग करता है। बिजनेस केयर का असली मकसद देश की इकोनॉमी को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, स्टार्टअप को आगे लाना, नए बिजनेस को खड़ा करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास एपिसोड की। मैं हूं बिजनेस केयर की फाउंडर पूजा शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस केयर के को-फाउंडर अंकुर बंसल जी। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस केयर के मंच पर। नमस्कार। आज बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो बिजनेस के उनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और साथ साथ अपनी बिजनेस से रिलेटेड समस्याओं का समाधान भी आपसे पाएंगे। और व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल करके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इंडस्ट्री के लीडर बन सकते हैं, क्योंकि बिजनेस केयर है खास आपके लिए, जिसमें हम न केवल आपको बिजनेस बढ़ाने के रास्ते बताते हैं, बल्कि व्यूअर्स से सीधा जुड़कर उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी करते हैं। बंसल जी, सबसे पहले बताइए कि बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौतियां आज के टाइम में बिजनेस ओनर्स किस तरह की फेस कर रहे हैं? देखिए, चुनौतियां कई तरह की होती हैं। कई बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं कि जिनका बिजनेस बहुत पुराना है लेकिन वो ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं। कुछ बिजनेस में चुनौतियां ऐसी होती हैं कि अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चुनौतियां वो होती हैं कि बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 8-10 साल तो हो गए हैं, लेकिन वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौतियां ये आती हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल 3-3 महीने के उधार पे दे देते हैं। वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो ब्रांड तो डेवलप किया नहीं और माल उन्होंने उधार दे दिया मार्केट के अंदर। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम आती है कि उनका माल सेल नहीं हो पाता। उस कंडीशन में कई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर उनका माल भी रिफंड कर देते हैं। तो पैसा मिल नहीं पाया, माल रिफंड हो गया, तो उस प्रोडक्ट का क्या करेगा वो मैन्युफैक्चरर? उस कंडीशन में कई बार जो प्रोडक्ट है वो डैमेज तक हो जाता है और वो डैमेज का सारा डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरर को ही उठाना पड़ता है। तो एक मैन्युफैक्चरर के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट की। दूसरी दिक्कत आती है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का ना बन पाना। तीसरी प्रॉब्लम आती है ब्रांड का ना बन पाना, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट में अगर आपका ब्रांड बूम पर नहीं है, यानी आपके ब्रांड को लोग जानते नहीं है, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको बन नहीं पाएगा और इन्वेस्टमेंट आपको मिल नहीं पाएगी। ठीक है। और अगर बात करें बैंक्स की, तो बैंक भी पूजा जी इन्वेस्टमेंट तब देते हैं जब ब्रांड बड़ा होता है। वो देखते हैं कि आपके ब्रांड का टर्नओवर कितना है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी बैलेंस शीट कितनी बड़ी है, आप कितना 3 इयर्स में इनकम टैक्स भर चुके हैं। बैंक्स भी उसके बाद ही लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वही इन्वेस्टमेंट की। तो मैं हर बिजनेस ओनर को और मैन्युफैक्चरर को यही कहना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है तो उसके लिए ब्रांडिंग के लिए आप पैसा निकालिए। एटलीस्ट 25%, यानी जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका 25% जो पैसा है वो मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि शुरू का 1 साल बहुत क्रूशल होता है। अगर आपने पहले साल मार्केटिंग अच्छे से नहीं की, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चल पाया, तो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, और प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदेंगे तो आपका माल कैसे बिकेगा? डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाएंगे, उनसे आपको मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आपका माल रखने के लिए, फिर 3-4 महीने के उधार पे आपको माल देना पड़ेगा, और आपका माल अगर नहीं बिका तो आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं देंगे, वो आपका माल आपको वापस कर देंगे। तो यानी लॉस किसका हुआ? मैन्युफैक्चरर। ठीक है। तो मैं हमेशा मैन्युफैक्चरर के लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर आप का कोई बिजनेस है, आपने अभी शुरू किया है, तो मार्केटिंग पे पैसा खर्च कीजिए। ठीक है।
अगर आपका पुराना बिजनेस है लेकिन लोग उस तक नहीं पहुंच पाए, लोग नहीं जानते आपके ब्रांड को, तो भी आपको मार्केटिंग करनी बहुत जरूरी है। मार्केटिंग एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, मार्केटिंग इज ए इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। मार्केटिंग आपके बिजनेस में ही एक इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, क्योंकि जितनी आप मार्केटिंग करेंगे उतना आपका ब्रांड चमकेगा। आज की डेट में कुछ चुनिंदा ब्रांड ऐसे हैं जो मार्केट पे राज करते हैं। चाहे हम मसालों की बात करें, चाहे हम एयर कंडीशनर की बात करें, चाहे मोबाइल फोन्स की बात करें, चाहे पेंट्स की बात करें, चाहे हम सैनिटरी आइटम्स की बात करें, चाहे हम किचन वियर की बात करें, कोई भी तरह की इंडस्ट्री के अंदर कुछ चुनिंदा ब्रांड ही मार्केट पे राज करते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग सही जगह करते हैं और मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हैं, इसलिए वो आज ब्रांड्स हैं। जैसा कि बंसल जी बता रहे हैं हमारे सभी व्यूवर्स को, जो बिजनेस ऑनर्स हैं, बिजनेस करते हैं या स्टार्टअप हैं या एमएसएमई कंपनी है या किसी भी तरह के पुराने बिजनेस में अभी हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में अभी फेस कर रहे हैं बिजनेस में, तो उनके लिए सबसे पहला जो स्टेप है राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनको प्लानिंग करनी चाहिए अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और बंसल जी यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या समस्या बिजनेस की आपसे जानना चाहते हैं। जी, और बंसल जी यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं उनकी क्या बिजनेस से रिलेटेड समस्या है। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुंजन बात कर रही हूँ बॉम्बे से मैम। जी गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी, बताइए। मैम मैं आपका हमेशा प्रोग्राम देखती हूँ और जो भी आप कुछ बताते हैं तो बिजनेस के लिए जी मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। जी, क्या बात है। तो क्या किस तरह का बिजनेस करती हैं आप गुंजन? मैं 4 साल से कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही हूँ मैम जी। और अभी मैं अदर कंपनी के लिए ना प्रोडक्ट बनाती हूँ। अच्छा, यानी ओएम कंपनी है, ठीक है। जी 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 जी, तो लेकिन मैं अब अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ, बिल्कुल। तो उसमें मुझे आप गाइड कीजिए मैं किस तरह अपना ब्रांड को नेशनल लेवल पर पहुंचा सकूं। बिल्कुल गुंजन, आपको पूरी सहायता मिलेगी और बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बंसल जी, गुंजन जानना चाहती हैं कि वो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, नेशनल लेवल का ब्रांड बनाना चाहती हैं, अभी तक ओएम कंपनी चला रही हैं, तो किस तरीके से उनका मार्गदर्शन आप करेंगे? आपने बताया कि आप 4 साल से अपना कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं और अभी तक आप दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाते थे, यानी कि आप ओएम करते थे, अब आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है गुंजन जी, हमारी तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा गुंजन जी कि आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट रेंज डिसाइड कीजिए। कॉस्मेटिक में लॉट ऑफ प्रोडक्ट रेंज होती है, तो एक प्रोडक्ट रेंज डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट है, क्योंकि आप 4 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, तो आप ये समझ चुके होंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड होती है। तो पहले वो प्रोडक्ट रेंज आप डिसाइड कीजिए और फिर उस प्रोडक्ट रेंज को आप लॉन्च कीजिए। इसमें 2-3 चीजों पे आप बहुत अच्छा वर्क कीजिएगा। पहले पैकेजिंग बहुत लुक्रेटिव होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने से पहले हर कंज्यूमर पैकेजिंग पे जाता है, तो पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट का नाम जो है, जो आपके ब्रांड का नाम है, वो बहुत अच्छा लुक्रेटिव नाम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रोडक्ट रेंज के साथ ही साथ ये बहुत डिपेंड करता है कि उसका रेंज यानी कि उसका प्राइस कितना है। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी इजी कन्वीनियंट होना चाहिए, ताकि हर कोई उस प्रोडक्ट को खरीद सके। बहुत महंगा अगर आपने प्रोडक्ट रेंज लॉन्च कर दिया तो भी शुरू में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और चौथी बात यह है कि आप एक मार्केटिंग बजट जरूर निकाल के रखना, क्योंकि आप जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे, अपने ब्रांड को अच्छे से बूस्टअप नहीं करेंगे, तब तक वो ब्रांड बड़ा नहीं बन पाएगा। तो नेशनल लेवल पे अगर आपको वन शॉट जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप अपना एक अच्छा सा एड बनवा के उसको टीवी पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि टीवी पे आप अपना एड अगर चलाएंगे तो आपको एक ही बार में पूरा इंडिया आपके ब्रांड को देख लेगा, और टीवी पर जो एड चलते हैं उन पे लोग भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा
कि आप छोटी छोटी ब्रांडिंग्स ना करके एक ही बार में टीवी पे अपनी ब्रांडिंग कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपका ब्रांड नेशनल लेवल का जल्दी ही बन जाएगा। क्योंकि अगर आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, ठीक है, और लोग भरोसा भी करेंगे उस पर, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छे मार्केटिंग टूल को चूज करना है और साथ में उसको पुट अप कर देना है, तो आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। गुंजन, उम्मीद करते हैं कि आपको जो समस्या थी, यानी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस चाहते थे बंसल जी से, तो बंसल जी ने जिस तरह से आपको बताया कि आप प्रोडक्ट मार्केटिंग के साथ साथ उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको प्राइस रेंज पर भी काम करना पड़ेगा और आप टीवी एड्स के माध्यम से आप देश और दुनिया में अपने ब्रांड को बड़ा बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन, आपने बिजनेस केयर के इस मंच पर अपने सवाल को बंसल जी से जवाब पाया और उम्मीद करते हैं कि आप जब भी बिजनेस शुरू करेंगी तो आप बिल्कुल कायदे से इसी तरह से करेंगी जिस तरीके से बंसल जी ने आपको गाइडलाइंस दी हैं और आप उनको फॉलो करेंगी। थैंक यू मैम एंड थैंक यू अंकुर सर। ओके, थैंक यू गुंजन, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइन पर, देखते हैं कौन है हमारे साथ इस वक्त। हेलो जी, नमस्कार, बिजनेस केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। नितिन जी, नितिन जी, क्या जानना चाहते हैं आप बिजनेस केयर में? मैं बेसिकली अपने लिए जानना चाहता हूँ, मैंने अभी MBA क्लियर किया है फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जी। तो मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे अंकुर सर से जानना था कि मैं किस बिजनेस में अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, उसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी सर से। जी बिल्कुल, तो बंसल जी हमारे साथ नितिन जुड़े हैं लाइन पर, जो जानना चाहते हैं कि वो अभी MBA किया है उन्होंने, किस तरह का बिजनेस उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो नितिन, आपने जैसे अभी MBA क्लियर किया है तो आपका भी कुछ कोई सपना होगा या कोई प्रोडक्ट में आपकी रुचि होगी कि भी मैं MBA क्लियर करने के बाद इस तरह का बिजनेस करूंगा या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगा, तो समथिंग कुछ आपके माइंड में है, कुछ आपने कुछ सोचा है? मैंने MBA करा है फ्रॉम इंटरनेशनल, ठीक है, सो बेसिकली आई एम थिंकिंग लाइक टू डू सम रेस्टोरेंट बिजनेस और कैफे बिजनेस, जस्ट ओनली आई एम थिंकिंग, आई एम कंप्लीटली डिपेंड अपॉन आपका क्या सजेशन है। ओके, ठीक है। तो अभी आपने जो भी सोचा है कि रेस्टोरेंट या कैफे बिजनेस, तो आपने बहुत अच्छा सोचा है नितिन, क्योंकि रेस्टोरेंट और जो कैफे बिजनेस हैं या आजकल नए बिजनेस आ रहे हैं, नए बिजनेस मॉड्यूल आ रहे हैं, आइसक्रीम पार्लर्स के बिजनेस भी आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप इस तरह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस बहुत ईजी है, क्योंकि आजकल इतने नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो इसमें जो हमारी बिजनेस केयर की टीम है, तो हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं आपके इस सपने को पूरा करने के लिए, और आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस ब्रांड के साथ जाना चाहिए, किस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, सो दैट आप आगे काफी अच्छा ग्रो कर सकें। ओके। नितिन, उम्मीद करते हैं कि आपको जिस तरह से सर ने बताया, बंसल जी ने बताया कि आप कैफे बिजनेस में किस ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किन ब्रांड्स के साथ में जुड़कर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला है और आपकी गाइडलाइंस जो बंसल जी ने बताई है उनको आप फॉलो करेंगे। भी था बेसिकली मेरे पिताजी CR लगाने के लिए रेडी हैं, तो मैं बिजनेस तो देख ही रहा हूँ, साथ साथ अगर मुझे कोई बिजनेसमैन कोई स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट चाहता है तो उसके लिए भी आई एम ओपन। अच्छा, मतलब आप किसी बिजनेस को भी टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड हैं या इक्विटी लगाने में इंटरेस्टेड हैं किसी बिजनेस के अंदर? बिल्कुल नितिन, तो मैं अगेन फिर वही जानना चाहूंगा कि जैसे आपकी रुचि कैफे एंड रेस्टोरेंट के बिजनेस में है, तो क्या आप उससे अलग भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? या मैंने जैसे बताया, मेरे जो पिताजी है वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं मेरे ऊपर भी। अच्छा। और अगर कोई न्यू बिजनेसमैन है जिसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, सो वी आर आल्सो ओपन विद दैट। ओके। कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं नितिन? देखिए, मेरे पिताजी ने जो बोला है मेरे लिए, CR तो रेडी है, वो CR के लिए रेडी है, और दूसरे बिजनेस के लिए भी दे आर आल्सो ओपन फॉर CR, करोड़ में हम लगा सकते हैं। मतलब बिजनेस में जो आपको इक्विटी लगानी है उसके लिए मतलब आपके पास बजट कोई ऐसा टेंशन नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं?
कि आप करोड़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है नितिन, इसके लिए नितिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल बहुत अच्छा एक मॉड्यूल चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आगे आने वाला जमाना भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी बिजनेस कर सकते हैं। आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकते हैं, और ये आगे आने वाला जमाना इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट लगाने के लिए है, या फिर आप किसी कंपनी में इक्विटी लेना चाहते हैं, तो हम आपको इक्विटी भी दिलवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बिजनेस में आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा FMCG प्रोडक्ट्स, क्योंकि FMCG जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें मल्टीपल तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जो डेली यूज में हमारे काम आते हैं, लाइक जैसे मसाले हो गया, या बेकरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या मिनरल वाटर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ऐसे मल्टीपल तरह के आइटम होते हैं जो डेली यूज में काम आते हैं हमारे, तो उनकी खपत बहुत ज्यादा होती है। और इंडिया में आपको पता ही है 150 करोड़ लोगों का देश है हमारा भारतवर्ष, और यहाँ पर FMCG प्रोडक्ट्स की खपत बहुत ज्यादा है। तो आपको कुछ हम ऐसे बिजनेस सजेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा। अंकुर जी, मैं रियली रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बात को। ईवी का बिजनेस आपने बताया, मैं इंटरनेशनल मार्केट से पढ़ के आया, तो रियली लाइक इट। ईवी का बिजनेस मैं इंटरनेशनल मार्केट में स्टार्ट कर सकता हूँ। और आपने FMCG बताया, वो भारत में डेफिनेटली अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो आप ऐसा कीजिएगा नितिन, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे कॉल सेंटर के, आप उन पे कॉल कर सकते हैं, और हमारी टीम आपकी इसमें पूरी सहायता करेगी। थैंक यू सो मच अंकुर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो बंसल जी ने रास्ते बताए हैं, ईवी इंडस्ट्री एक आपको बताई, एक आपको FMCG मॉड्यूल आपको बताया है, इस पर अगर आप जुड़ेंगे तो वास्तव में आप प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑनर कहलाएंगे। और बहुत जल्द आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अच्छे बिजनेस ऑनर बने, हमारे साथ जुड़े और हमारे नंबर्स के साथ, बिजनेस केयर के साथ जुड़े और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली मैं अपने बिजनेस के बाद डेफिनेटली मैं एज एन गेस्ट हूँ आपके शो में। I am also expecting like this. Thank you so much. Thank you so much नितिन, thank you. और दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि यदि आपके भी कुछ सवाल हैं, आप भी बिजनेस से संबंधित कोई गाइडलाइन चाहते हैं, या फिर आप स्टार्टअप हैं, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर चाहते हैं, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, डीलर नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं और बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। हेलो जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ भोपाल से। जी मुकेश जी। मैम, हमारा जो ऑयल का बिजनेस है जी, करीब 70 साल से हमारी शॉप है जी, तो उससे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। मैंने काफी ब्रांड प्रमोशन भी किया, बहुत से मैंने देखा, इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी मैंने अपने बहुत से चीजों में मैंने करवाया, बट उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया जी। तो अगर आप मेरे को थोड़ा गाइड करेंगे कि नहीं, हमारा अगर थोड़ा ब्रांड अच्छा बने या हमारा मार्केटिंग अच्छा हो, थोड़ा नाम हो। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल। बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं सभी व्यूअर्स को कि कैसे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बंसल जी, यहाँ पर मुकेश हमारे साथ हैं जो जानना चाहते हैं कि वो अपने ऑयल के बिजनेस को कैसे ब्रांड बना सकते हैं। मुकेश जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ तो मुकेश जी, आपने बताया कि आपका 70 साल पुराना बिजनेस है, यानी कि 3rd जनरेशन चल रही होगी इस समय। हाँ जी बिल्कुल। तो आप मस्टर्ड ऑयल के मैन्युफैक्चरर हैं? हाँ जी सर, बट अभी काफी टाइम मैंने बहुत, आप यही सोच लीजिए काफी स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। बट हाँ ये है कि थोड़ा सा अगर ब्रांड प्रमोशन वगैरह बहुत अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है, तो हमारा काफी बिल्कुल जी बिल्कुल हो जाएगा। मुकेश जी देखिए, मस्टर्ड ऑयल FMCG प्रोडक्ट्स है और मस्टर्ड ऑयल की रिक्वायरमेंट हर घर में होती है। तो अगर आप थोड़ा ब्रांडिंग, अच्छी ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे कुछ समय के लिए, तो निसंदेह आपको ब्रांड बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे जरूरी है आप सही कंसल्टेंट को चुनिए, उनसे अपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग ब्रांडिंग प्लान कराइए। आप स्टेट वाइज बढ़िएगा, एक साथ नेशनल लेवल पे ना जाके स्टेट वाइज आप अपना
दायरा बढ़ाइएगा। मुकेश जी, जैसे आप भोपाल से बिलोंग करते हैं और आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आप अभी भोपाल के आसपास के इलाकों को ही कवर कर पाए होंगे, वहीं सप्लाई करते होंगे आप? ओके। तो आपको भोपाल के बाहर के स्टेट्स को कवर करना है, तो सबसे जो अच्छा एक विकल्प है वो है टीवी ब्रांडिंग। ठीक है, तो आप टीवी ब्रांडिंग पे फोकस कीजिए, या आप बिजनेस केयर के मंच को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस केयर का जो मंच है वो बनाया ही हमने आप लोगों के लिए है, ताकि हम आप लोगों के ब्रांड को प्रमोट कर सकें और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें आपके ब्रांड की रिक्वायरमेंट है उनको आपके साथ कनेक्ट करा सकें। सबसे अच्छा पूजा जी इनके लिए रहेगा कि ये बिजनेस केयर के प्लेटफॉर्म को चुने और वहां से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम होता है, एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक्सपेंशन के लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, बिजनेस केयर लोगों के बिजनेस को बढ़ा रहा है, उनको मौका दे रहा है आगे बढ़ने का, डीलर नेटवर्क बढ़ाने का, व्यापार को बढ़ाने का, फ्रेंचाइजी, इन्वेस्टर्स, आपको यहाँ से सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, अब डीलर नेटवर्क कैसे बनाऊं? अरे सोशल मीडिया पे और ऑफिस के स्टाफ पे कितना खर्चा करूं भाई? अब जमाना है स्मार्ट वर्किंग का। स्मार्ट वर्किंग, कम पैसा लगाओ, ज्यादा पैसा कमाओ। वो कैसे? ऑल इंडिया में डीलर बनाओ। लॉग ऑन नाउ dealerbanaao.com। बिजनेस तो खड़ा कर लिया, लेकिन अब डीलर कहां से लाओगे? डीलर नहीं मिले तो काम को कैसे आगे बढ़ाओगे? बिजनेस को कैसे चमकाओगे? अरे अब टेंशन छोड़ो, बिजनेस बढ़ाओ। पूरे भारत में डीलर नेटवर्क बनाओ, वो भी बस एक क्लिक पर। dealerbanaao.com, डीलर्स का अड्डा। पूजा मूवी क्रिएशंस, देश की विश्वसनीय ब्रांड प्रमोशन कंपनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस केयर, और बिजनेस केयर में हमारे साथ हैं अंकुर बंसल जी, जो बता रहे हैं हमें बिजनेस में किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं, बिजनेस को एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, बिजनेस को स्केल कैसे कर सकते हैं, डीलर नेटवर्क कैसे बना सकते हैं और नया बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। नमस्कार, बिजनेस केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। जी मुकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऐसे जो प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम लोग को काफी मोटिवेशन मिल रहा है, और मतलब हमको ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बिजनेस की चीजों के बारे में जानने के लिए। बस सर से मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था बस। जी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बस बहुत अच्छा, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है सर आपकी स्पीचों से, और सर आपसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों को। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और मैं तो यही चाहूंगा कि जो भी कुछ मैं अपने इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस हैं बिजनेस के अभी तक पिछले 20 सालों का, अगर उन चीजों से आपको कुछ भी फायदा होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। मेरा एक छोटा सा बस आपसे सर एक क्वेरी थी जी, कि सर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का सर 17 इयर्स अबाउ कुछ टाइम हो गया है, तो सर हमारा ना मस्टर्ड ऑयल का सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ओके। सो सर अभी क्या है सर, इतने टाइम से सब चला आ रहा है, पर सब ना ओल्ड जो पैटर्न है उस पर सब चीजें चल रही हैं। तो सर मैं इसको आज के जनरेशन के हिसाब से सर उसको बहुत ज्यादा मतलब मैं मार्केट में फेमस करना चाहता हूँ, और मतलब इजी टू गोइंग जो मार्केट में सर मतलब इजी क्या था कि डोर टू डोर सिस्टम होता था, अब सर आपको होता है सब कुछ सब स्क्रीन पे है। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड सर जल्दी से ना मतलब मार्केट में सर लॉन्च हो जाए। कुछ ऐसा कुछ बताइए सर, क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि तो आप जहाँ रहते हैं उसके कितने किलोमीटर के रेडियस में आप सप्लाई दे पाते हैं अभी? सर अराउंड मान के चलिए कि थोड़ा सा हमारा जो है सर ये
70 to 80 किलोमीटर के अराउंड सर हम कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे विलेज वाला एरिया है सर। अच्छा। हम मतलब हाँ, तो सर ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा हमारा प्रॉब्लम रहता है, तो मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सर हम चाहते हैं कि टीवी के थ्रू मतलब या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू सर मार्केट में मतलब लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है बिजनेस केयर, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप जैसे जो बिजनेस ओनर्स हैं, एमएसएमई कंपनीज हैं, वो अपने ब्रांड को एक नेशनल लेवल का ब्रांड बना सकें। तो आपके लिए सबसे इजी तो यही रहेगा कि आप हमारे जो शो है इससे जुड़िए, और हमारे शो से जुड़ने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि हम अपने शो पे आपको इनवाइट करेंगे और आपसे ही जानेंगे आपके ब्रांड के बारे में, और साथ ही आप जो जिस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को हम अपने शो पे प्रमोट करेंगे। हमारे शो में सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ से आपको डायरेक्टली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो शो है इस पर लोग भरोसा करते हैं, और हमारे शो में जो भी ब्रांड्स दिखाए जाते हैं उन ब्रांड्स पर भी लोग भरोसा करते हैं। तो आपको जल्दी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ही मिल जाएंगे और आपके ब्रांड का प्रमोशन भी हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे अच्छा तरीका यही है, आप जुड़िए बिजनेस केयर शो के साथ और अपने ब्रांड को पूरे इंडिया में प्रमोट कीजिए। जी जी सर, मुझे सर अपने सवालों का जवाब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर सर कि आपने इतना टाइम दिया हमें, और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस टीवी के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम इतने लोग रूरल एरिया में रहते हैं, तो हम लोगों के ना बहुत सारे सवाल होते हैं, बिजनेस कहाँ से करें, कैसे करें स्टार्ट, और उसको आगे कैसे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमें लगातार आपकी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन एक एपिसोड में हम इतनी सारी कॉल्स नहीं ले सकते, लेकिन हम आपकी कॉल्स को जरूर लेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, यूं ही हमें अपना प्यार देते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। जिस तरह एक बच्चे की देखभाल के लिए होता है बेबी केयर, उसी तरह आपके बिजनेस की ग्रोथ, ब्रांडिंग, एक्सपेंशन और सफलता की देखभाल के लिए है बिजनेस केयर। हमारा विजन सिर्फ बिजनेस को दिखाना नहीं, बल्कि उसे नए बाजार, नए अवसर, नए कनेक्शन और नई पहचान के लिए तैयार करना है। आज के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात किसी खास बिजनेस के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुद का रखिए पूरा ख्याल। साथ ही साथ निभाए या ना निभाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक कंपनी है जो 17 सालों से हर पल आपका साथ निभाती आ रही है। चाहे आपको टीवी पर अपना एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट कराना हो या फिर टीवी एडवर्टाइजमेंट बनवाना हो, एडवर्टाइजमेंट बनाने से लेकर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने तक हरदम आपके साथ। तो इस फेस्टिव सीजन में अपने सपनों को पूरा करें। चलाएं अपने ब्रांड का टीवी एडवर्टाइजमेंट टॉप टीवी चैनल्स पर मात्र 99,000 रुपए में। तो फिर सोच क्या रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉल करें। नंबर है 7042438293। क्या ये सपना है या फिर हकीकत? क्या यही है आपकी असली जरूरत? तो खत्म हुआ अब आपका इंतजार, क्योंकि शुरू हो रहा है देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शो, जो देगा आपको आपकी चॉइस और आपके बजट में आपके सपनों का घर। प्रॉपर्टी फॉर यू, योर फर्स्ट चॉइस। बिजनेस तो खड़ा कर लिया, लेकिन अब डीलर कहाँ से लाओगे? डीलर नहीं मिले तो काम को कैसे आगे बढ़ाओगे? बिजनेस को कैसे चमकाओगे? अरे अब टेंशन छोड़ो, बिजनेस बढ़ाओ। पूरे भारत में डीलर नेटवर्क बनाओ, वो भी बस एक क्लिक पर। DealerBanao.com, डीलर्स का अड्डा। छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, अब डीलर नेटवर्क कैसे बनाओ? अरे सोशल मीडिया पे और ऑफिस के स्टाफ पे कितना खर्चा करूं भाई? अब जमाना है स्मार्ट वर्किंग का। स्मार्ट वर्किंग, कम पैसा लगाओ, ज्यादा पैसा कमाओ। वो कैसे? ऑल इंडिया में डीलर बनाओ। लॉग ऑन नाउ, DealerBanao.com। दोस्तों, अपने बिजनेस को चमकाओ, ऑल इंडिया डीलर्स बनाओ। कम खर्चा, मुनाफा ज्यादा।
यही है डीलर बनाओ का वादा। लॉग ऑन नाउ, dealerbanaao.com, डीलर्स का अड्डा।